ठीक है, इस तरह का हमें क्वेश्चन दिया है, 5 मासेस लगे हुए हैं और लेफ्ट साइड पे P फोर्स लग रहा है एंड फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप पूरे को सिस्टम मान लोगे। सो टोटल मास सिस्टम का कितना है, 5 टाइम्स m, है ना। एक्सेलरेशन वाला पार्ट तो सबने निकाल दिया होगा। अनु प्रसाद इज ऑल्सो प्रेजेंट, ओके, वेरी गुड। सो एक्सेलरेशन वाला पार्ट सबने निकाल दिया होगा, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम तो आप लोगों ने निकाल दिया होगा, विच इज इक्वल टू फोर्स अपॉन F इक्वल टू ma ना। तो फोर्स कितना लग रहा है, P, और टोटल मास है 5 टाइम्स m। तो दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब आपको पूछा गया सेकेंड पार्ट, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पार्ट में आपको पूछा है ऑल्सो फाइंड द फोर्स DE। लेट सपोज दिस ब्लॉक्स आर A, B, C, D एंड E। सो जब आपको बोला है कि आप DE फोर्स निकालो, सो DE फोर्स के लिए आपको D और E ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पहले सभी ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, सबसे अच्छी बात तो यही है ना। सारे ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम बना लो तो आप सारे फोर्स निकाल लोगे। तो पहले मैं ए ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूं, है ना। ए ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूं तो देखो ए ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सभी ब्लॉक्स का बना लो आप। तो ए ब्लॉक पे इधर पी फोर्स लग रहा है, और इधर नॉर्मल रिएक्शन 1 लगेगा। सपोज करो दिस इज योर N1। अगर मैं बी ब्लॉक की बात करूं तो बी ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा N1, और इधर लगेगा N2। अगर मैं सी ब्लॉक की बात करूं तो सी ब्लॉक पे इधर लगेगा N2, और इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N3। अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो डी ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा N3, इधर लगेगा N4, और ई ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो ई ब्लॉक पे राइट साइड आपका लगेगा N4। दैट्स इट, ठीक है। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना ई वाले ब्लॉक पे। तो सबसे पहले ई वाले ब्लॉक को आप पकड़ो, पहले ई वाले ब्लॉक को सिस्टम लो। सो आई कैन राइट, if I apply Newton's law on this block, I can write force is equal to N4 is equal to mass into acceleration. Acceleration is what? Acceleration of the system is P upon 5m. So you will write m into P upon 5m. So you will get N4 is equal to P by 5. This is your first equation. अब आपको N4 मिल गया, तो अब हम सेकेंड वाले ब्लॉक पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, दैट इज योर डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक पे जब आप न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओगे, सो यू विल गेट N3 minus N4 which is equal to mass into acceleration
सो n4 की वैल्यू आपको पता है, तो यहां से आपको n3 का वैल्यू मिल जाएगा। n3 is equal to n4. n4 is your p by 5 plus p by 5, which is your 2p by 5. तो n3 मिल गया, तो अब हम ये वाले ब्लॉक को सिस्टम लेंगे और इस पे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाएंगे। सो यू कैन राइट ऑन दिस ब्लॉक n2 minus n3, which is equal to mass into acceleration. So you will get n2 is equal to n3 की वैल्यू हमें पता है 2p by 5, n3 की वैल्यू कितनी आई है 2p by 5. So we'll substitute here 2p by 5 plus p by 5 will be your 3p by 5. This is the value of your n2. n2 की वैल्यू पता चल गई, तो अब हम ये वाले ब्लॉक पे न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। So you will get n1 minus n2, which is equal to mass into acceleration. So again you will get the value of n1 is equal to p by 5 plus 3p by 5, 4p by 5. तो यहां से आपको सभी वैल्यूज मिल गई, n1 की वैल्यू भी मिल गई, n2 की वैल्यू भी मिल गई, n3 की वैल्यू भी मिल गई, और n4 की वैल्यू भी मिल गई। तो हमें सारे कांटेक्ट फोर्स मिल गए यहां से। आदित्य इज प्रेजेंट, ओके, आदित्य इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड अनु प्रसाद इज ऑल्सो प्रेजेंट। समझ आया आप लोगों को? यस, ये वाला एग्जांपल समझ आया, थर्ड वाला? श्रेया एसवीवी इज ऑल्सो प्रेजेंट। इस तरह से हमने सारे अननोन्स की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या पूछा है। क्वेश्चन में पहले पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डी ई। तो एफ डी वाला जो फोर्स है वो किसके बीच में लग रहा है, डी और ई के बीच में। तो डी और ई के बीच में N4 लग रहा है। तो N4 का वैल्यू आपका यहां से आप लिख दोगे, एफ डी ई इज इक्वल टू, दिस विल बी योर एफ डी ई विच इज assumed to be N4. एफ डी ई का वैल्यू आ जाएगा P by 5। फिर आपको निकालना है एफ सी डी। तो एफ सी डी देखो किसके बीच में लग रहा है, सी और डी के बीच में। तो सी और डी के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, N3। तो एफ सी डी का वैल्यू आपका हो जाएगा 2p by 5। एफ सी डी विल बी 2p by 5। Next you have to find FBC, means force between body B and C। तो B और C के बीच में देखो कौन सा फोर्स लग रहा है। सो B और C वाले ब्लॉक में लग रहा है N2, और N2 का वैल्यू कितना है 3p by 5। सो FBC is your 3p by 5 and last is FAB। तो FAB का वैल्यू हो जाएगा 4p by 5। समझ आ गया? इस तरह से आप इस ऐसे वाले क्वेश्चंस को ऐसे डील करोगे।
समझ आ गया सबको? इसमें मैं ऐसे भी पूछ सकता था, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक। तो ए ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, अगर मुझे फाइंड करना है, सपोज व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक, ऐसा भी अगर क्वेश्चन पूछ लेता मान लो एग्जाम में वो, तो आप नेट फोर्स निकाल देते P माइनस N1। तो N1 की वैल्यू कितनी आई, 4P/5। So you will get 5P minus 4P, which is P/5. So net force acting on block A is P/5. अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता, also find the net force acting on block A, तो net force acting on block A is P/5, that is P minus N1। ठीक है, तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देखो आ सकते हैं, और हमें खाली न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाना आना चाहिए। मैंने इसमें देखो कुछ भी याद नहीं रखा है, मेरे को कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए और मेरे को न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पता होना चाहिए। आई कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इफ आई नो द फ्री बॉडी डायग्राम एंड आई नो द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो मैंने सिर्फ दो ही चीजें यहाँ पे लर्न करी है। कई बच्चे क्वेश्चंस को लर्न करते हैं, क्वेश्चंस को कभी याद मत करो, हमेशा कंसेप्ट को याद रखो। ऑलवेज यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, शो द फोर्सेस, अप्लाई न्यूटन्स लॉ। रिमेंबर दी स्टेप्स, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, show the forces and apply the laws of Newton. That's it, only that part you have to remember. चलो, तो ये डिस्कशन हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। वी विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। आज हम कनेक्टेड बॉडीज की बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं, अभी हमने सिंपल सिंपल बॉडीज पढ़ी, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कनेक्टेड बॉडीज। सपोज करो हमें ऐसा कोई कनेक्शन दे दिया जिसमें स्ट्रिंग भी लगी हुई है और मासेस भी लगे हुए हैं, है ना। तो इस तरह की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, देयर इज नो अदर ऑप्शन। यू हैव टू फ्री बॉडी डायग्राम ऑलवेज, हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम तो आपको ड्रॉ करना ही करना है, ठीक है ना। अब सपोज करो आपको इस तरह का सिस्टम दे दिया है, डायग्राम में देखो, तो यहाँ पे एक पुली है, इस पुली से M2 मास कनेक्टेड है, ये पुली की स्ट्रिंग से कैपिटल M मास कनेक्टेड है, और ये स्ट्रिंग से M1 मास भी कनेक्टेड है। सो सपोज करो M1 मास इज ग्रेटर देन M2। इफ योर M1 मास इज ग्रेटर देन M2, तो ये वाला जो मास है नीचे की तरफ जाना चाहेगा, और M2 मास ऑब्वियसली ऊपर की तरफ आना चाहेगा, है ना। M1 is moving downwards with acceleration a. So if you have to write the equation of motion, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, है ना। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना आना चाहिए सबसे पहले। अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार लिखना आ गया तो वी कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो चलो ये वाली सिचुएशन को मैं बनाता हूं। इस तरह से आपको दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज योर कैपिटल मास M, यहाँ पे भी स्ट्रिंग कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड टू द पुली, यहाँ पे भी स्ट्रिंग कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड टू द पुली, हियर इट इज मास M2, हियर इट इज मास M1, ठीक है। और कुछ दिया है क्या? बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको इतना ही दिया रहेगा, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। सबसे पहले कांटेक्ट फोर्सेस शो कर दो, लेट्स से दिस इज T1, this will be also T1, this is also T1, this is also T1, this is your T2, this is also your T2, this is T2, and this is also your T2. This is M2G, this is M1G,
this is your capital mg, this is your normal reaction m. ठीक है, तो जितने भी फोर्सेस थे मैंने सारे फोर्सेस को पहले शो कर दिए। सबसे पहले जितने भी फोर्सेस है सारे शो कर दो। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाएंगे। फर्स्ट डिसाइड योर सिस्टम, आपको किस पे इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाना है। तो सपोज करो पहले मैं ये वाले सिस्टम पे लगा रहा हूं, सपोज दिस इज माय सिस्टम, तो इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? नेट फोर्स m1g, नेट फोर्स इज इक्वल टू m1g माइनस t1 which is equal to mass into acceleration m1 into a. This is the first equation of motion. If I consider this as a system, I can write another equation of motion m2g t2 minus m2g, which is the net force on this mass, which is equal to m2 into a. This is your second equation of motion. Now suppose if I consider this to be our system, then I can write another equation, that is t1 minus t2. Net force on this mass is t1 minus t2, which is equal to capital M into a. This will be your third equation of motion. So we have three variables. हमारे पास तीन वेरिएबल है और हमारे पास तीन इक्वेशन है, तो क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं? t1 is our variable, t2 is variable, acceleration is variable. We have three variables and we have three equations. So we can solve these three equations to find these three variables. कैसे करेंगे देखो, पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को लिखो। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा m1g minus t1 which is equal to m1a. फिर मैंने सेकेंड इक्वेशन लिखा t2 minus m2g which is equal to m2a. फिर मैंने थर्ड इक्वेशन लिखा t1 minus t2 which is equal to capital M into a. So we have three variables and three equations. So we can solve this equation very easily. सबसे पहले आप क्या करो, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। Add all the three equations. This is your first equation, second equation, third equation. If you add up all the equation, तो देखो t1 से t1 कैंसिल हो जाएगा, t2 से t2 कैंसिल हो जाएगा. You will get m1 minus m2g. On the left hand side you will get m1 minus m2g. And on the right hand side, if you add all the three equations, you will get m1 plus m2 plus capital M. You will get m1 plus m2 plus capital M into a. So यहाँ से आपको acceleration मिल जाएगा. Your acceleration will be m1 minus m2g upon m1 plus m2 plus m. This will be your acceleration. तो हमने एक वेरिएबल तो निकाल लिया. अब दूसरा वेरिएबल क्या है आपका? टेंशन T1. तो T1 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाले इक्वेशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे T1 मिल जाएगा.
If you put the value of acceleration in this equation, you will get the value of t1. तो चलो t1 भी निकाल के देखते क्या आ रहा है. So m1g फर्स्ट इक्वेशन पे पुट कर रहा हूं, m1g minus t1 which is equal to m1 into a. So m1 into a की वैल्यू क्या है आप यहां से पुट करोगे, m1 minus m2g upon m1 plus m2 plus n. You will put here m1 minus m2g upon m1 plus m2 plus m. तो यहां से आपको देखो t1 का वैल्यू मिल जाएगा. t1 का वैल्यू क्या आएगा, m1g माइनस, अब इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, m1 square g minus m1 m2g. You will get m1 square g minus m1 m2g upon m1 plus m2 plus कैपिटल M. ठीक है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लोगे तो बहुत सिंप्लीफाइड आपको आंसर मिलेगा. सो देखो m1 स्क्वायर जी कैंसिल हो जाएगा और m1 m2g ऐड हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स m1 m2g प्लस m1 इंटू कैपिटल mg अपॉन m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर t1. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, m1 का वैल्यू आपको दिया होगा सपोज करो 5 kg, m2 का वैल्यू दिया होगा 2 kg. तो आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है, तो आपको टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग मिल जाएगा. ठीक है, पहले आप हमेशा जनरलाइज्ड इक्वेशन को निकालो, उसके बाद आपका जो डेटा दिया है क्वेश्चन में, आफ्टर दैट यू विल पुट द डेटा. फर्स्ट फाइंड द जनरलाइज्ड इक्वेशन एंड देन यू हैव टू पुट द डेटा. सो इस तरह से देखो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ किया, फिर हमने जितने भी फोर्सेस लग रहे वो शो किए, फिर हमने सिस्टम डिसाइड किया, फिर हमने न्यूटन्स का लॉ लगाया, फिर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस फॉर्म की और फिर हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया. यही स्टेप आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है, चाहे न्यूटन्स लॉ का कैसा भी क्वेश्चन हो. इफ यू फॉलो दिस स्टेप्स you will definitely get 100% right answer. सबको समझ आया? Yes. Very good. All of you got this? एक बार फिर से रिपीट करूं? चलो फिर से रिपीट करते हैं. मैत्री पटेल, सबसे पहले मैंने क्या किया, सपोज करो हमें ऐसा कोई सिस्टम दिया है ना, तो मैंने सबसे पहले फोर्सेस शो करे, जितने भी फोर्सेस इस सिस्टम पे लग रहे हैं, m1g, t1, t2, 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 m2g, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जो भी लग रहा है, सारे फोर्सेस को सबसे पहले शो कर दो. उसके बाद आप एक एक करके सिस्टम बनाओ. जैसे मैंने पहला सिस्टम इसको बनाया, m1 मास को, तो फर्स्ट सिस्टम पे मैंने क्या किया, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाया. तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फिर मैंने सेकेंड सिस्टम को लिया, m2 मास को, फिर मैंने इस पे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाया. तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस इज योर नेट फोर्स व्हिच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फिर मैंने क्या किया, थर्ड सिस्टम मैंने इस कैपिटल M मास को लिया. अब इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसको हमने शो किया.
तो मैंने देखा नेट फोर्स इस डायरेक्शन में T1 माइनस T2 है ना, क्योंकि ये टेंडेंसी का इसकी इधर मूव करने की। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने इस पे भी न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाया और मुझे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया। अब मैंने देखा कि मेरे पास वेरिएबल्स कितने हैं। तो मेरे पास वेरिएबल्स कौन कौन से, एक तो T1 मुझे नहीं पता, मुझे T2 भी नहीं पता, T2 is also unknown and acceleration is also unknown. So we have three variables and we have three equations. So three variables, three equations. तो मैथमेटिक्स का रूल तो यही बोलता है, अगर आपके पास तीन वेरिएबल्स हो और तीन इक्वेशंस हो तो यू कैन इजीली सॉल्व दैट। तो हमने तीनों इक्वेशंस को लिखा और हमने तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया।